एसआईपी कैसे करते हैं, उसमें कंपाउंडिंग का क्या रोल होता है, पैसे कंपाउंड कैसे होते हैं, डीमेट अकाउंट आपको कैसे खुलवाना है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो बने रहिए लास्ट तक, वीडियो लास्ट तक देखना। तो भाई सबसे पहले आपको इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए एक डीमेट अकाउंट। तो वो कहाँ पे मिलेगा? तो सिंपल बात है, जैसे कि आप कोई भी गेम इंस्टॉल करते हो अपने मोबाइल में, सेम प्रोसेस है। वहाँ पे बस आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं। तो भाई कहाँ से खुलवा सकते हो आप डीमेट अकाउंट? तो ज़ीरोधा, अपस्टॉक, ग्रो या फिर एंजल वन, इनमें से कोई भी एप्लीकेशन आप उठा के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। लेकिन एक बात को जान लो कि ज़ीरोधा चार्जेस लेता है यहाँ पे 200-300 रुपये। ओके, तो ये आपको एक बात समझनी है यहाँ पे कि ज़ीरोधा आपको चार्जेस मांगेगा, लेकिन ग्रो नहीं मांगता है चार्जेस। तो आपको फ्री में डीमेट अकाउंट चाहिए तो मुझे एक ही पता है कि ग्रो आपको आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता। ओके, तो आपने जैसे ही ग्रो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया तो आपको सिंपल उसमें अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने हैं, जो कि आपका आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया। जैसे ही आप केवाईसी वहाँ पे कंप्लीट करते हो तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाते हो, एप्लीकेबल हो जाते हो। तो भाई हमें कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए? तो भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि 500 रुपये से आप करोड़पति ज़रूर बन सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। तो भाई जो भी लोग बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, एसआईपी मत करो, सब फ्रॉड है, तो भाई आप उठा के कहीं पे भी पैसे डाल दोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे आपके ख़त्म हो सकते हैं। अगर आप वहाँ पे स्टडी करके, जैसे कि आप हर स्टॉक का नॉलेज लेके, हर म्यूचुअल फंड के बारे में सारी जानकारी जान के अगर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसको कोई फ्रॉड नहीं बोल सकते, कोई सट्टा नहीं कह सकते। हाँ, ज़रूर सट्टा कह सकते हो, लेकिन कैसे? जब आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो सट्टा है। तो बात को जानो और तभी उसको डिसाइड करो कि वो क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है, कैसे आपको स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड देखना है और इन्वेस्ट करना है। तो भाई मुझे स्टॉक के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं आपको सिंपल सा फंडा है जो कि मैं इन्वेस्ट करता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। ओके, म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में। तो भाई ईटीएफ और म्यूचुअल फंड सेम होते हैं ज़्यादातर, लेकिन म्यूचुअल फंड का क्या कहते हैं, एक्सपेंस ज़्यादा होता है ईटीएफ के बदले। तो ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, और म्यूचुअल फंड में ये आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ में भी कर सकते हो, और गोल्ड और सिल्वर भी है इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि आपको 500 रुपये की एसआईपी से कैसे अमीर बन सकते हो या फिर करोड़पति बन सकते हो। तो भाई आपको क्या करना है यहाँ पे? तो ईटीएफ है इन्वेस्ट करने के लिए और म्यूचुअल फंड्स है। तो भाई बात करेंगे हम पहले म्यूचुअल फंड के बारे में। तो भाई हमें कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एसआईपी के लिए? भाई सबसे पहले आपको एक बात जाननी है कि वो म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है या रेगुलर ग्रोथ प्लान है। इसमें क्या हो जाएगा प्रॉब्लम कि आपके जितने भी पैसे आप रिटर्न में बनाओगे यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करके, तो भाई यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने रेगुलर फंड में इन्वेस्ट कर दिया। ओके, तो भाई आपने 1 CR का अमाउंट वहाँ से कमा लिया इंटरेस्ट के साथ, तो आपको वहाँ पे 1 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा, मुझे एक्चुअल में पता नहीं है, तो भाई उससे ज़्यादा देना पड़ सकता है आपको। तो भाई शॉर्ट टर्म में ये कुछ नहीं हो सकता इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके अमाउंट के ऊपर दिख सकता है। तो इसके लिए आपको देखना है कि भाई फंड रेगुलर है या फिर डायरेक्ट है। तो मैं आपको रेफ़र कराऊंगा कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही अपना पैसा डालें। और एक बात, किसी भी एजेंट के थ्रू मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर कोई एजेंट आपको बता रहा है कि भाई स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, तो वहाँ पे उसका भी चार्ज आपको लग सकता है। तो भाई ये ना कीजिए। ओके, तो भाई दूसरी क्या चीज़ हो गई, तो उसने 10-15 साल में पिछले 20% से ज़्यादा रिटर्न दिया होगा, या फिर 15% के ऊपर ही मान के चलिए उस फंड का रिटर्न होना चाहिए, जो कि आपको कंपाउंडिंग में हेल्प करेगा। तो भाई कंपाउंडिंग कैसे काम करते हैं वो भी देखेंगे हम। तो और एक बात हो गई, जो कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। कम मतलब आप 10-15 म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपेयर कीजिए। और आपके लिए चार्ट जीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं चार्ट जीपीटी का, कि भाई
एक्सपेंस रेशियो क्या है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको जाननी है तो वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके दे देगा, है ना। तो भाई उसको उसमें आपको देखना है कि एक्सपेंस रेशियो भी कम होना चाहिए म्यूचुअल फंड का, है ना भाई। तो ये हो गया एसआईपी से रिलेटेड या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको देखना चाहिए। ज़रूर देखिए ये चीज़ें, क्योंकि आपके 2-4% जो कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एक लंबे टाइम के बाद, है ना। तो भाई जो भी आप पैसा सैलरी से बचाओगे उससे ज़्यादा ही आप यहाँ पे रिटर्न बनाओगे। बस आपको 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। जैसा भी अपने औकात के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो, 500 कीजिए, 1000 कीजिए, 100 कीजिए, 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी के थ्रू। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप 10-15 हज़ार की भी सैलरी यहाँ पे एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ पे कंपाउंडिंग का। तो कंपाउंडिंग आपको देखेंगे कि कैसे काम करती है। तो भाई आपने देखा होगा कि कंपाउंडिंग मतलब क्या, कि अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी फंड में हो गया या फिर स्टॉक में हो गया, वहाँ से तो आपको इंटरेस्ट बनेगा ही, है ना। तो इंटरेस्ट जो भी आ रहा है 1 साल के बाद आपका, मान लीजिए 500 रुपये, मतलब 500 रुपये की एसआईपी कर रहे हो तो भाई 12,000 रुपये, नहीं सॉरी 6,000 रुपये, 700 रुपये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, जो कि आपकी इन्वेस्टेड है 6,000 रुपये। तो वहाँ पे जो आपने इंटरेस्ट कमाया है 700 रुपये, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपकी 500 रुपये, उस पर तो इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, लेकिन जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया है 700 रुपये, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट बनेगा यहाँ पे। तो इसी मैजिक की वजह से आपका पैसा बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो करता है। लेकिन भैया हमारा अमाउंट स्मॉल है, 500 रुपये हो गए, 1000 रुपये होगी, जो कि बहुत थोड़ा सा अमाउंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर उसको आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको क्या जानना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें टाइम देना पड़ेगा शेयर मार्केट को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो भाई आपके 500 रुपये आपको एक टाइम के बाद 1 शेयर से ज़्यादा पैसे बना के दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए चाहिए पेशेंस। तो भाई बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि एसआईपी से अमीर बनना पॉसिबल नहीं है। तो भाई हाँ, डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान के चलिए कि 35-30 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो और बीच में ही आपने किसी प्रॉब्लम की वजह से इसको ड्रॉप कर दिया, तो क्या लगता है आपको ये पॉसिबल लग रहा है? तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि शुरू तो कर देते हैं भाई वो, लेकिन एक अमाउंट के बाद उनको लगता है कि भाई गाड़ी ले लेनी चाहिए, आईफोन लेना चाहिए, लग्जरी, या फिर एसेट में इन्वेस्ट कीजिए, लाइबिलिटीज़ में मत इन्वेस्ट कीजिए। क्या लगता है आपको, 4 व्हीलर एसेट है या लाइबिलिटी है? वो हर रोज़ आपके पैसे लूज करेगी। तो भाई जब तक आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट, मतलब लाइफ में आप फ्री नहीं हो सकते, स्टेबल नहीं हो सकते, आपकी लाइफ की फ्रीडम नहीं है, तब तक मुझे लगता है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और तब तक कमाते रहना चाहिए कि भाई आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट ना आ जाए। 1 साल तक आप काम नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम या फिर कोई बहुत बड़ा पहाड़ आपके ऊपर टूटना नहीं चाहिए। तो भाई एक ही पर्पज़ है इन्वेस्टमेंट का, आपकी एक टाइम के बाद लाइफ बहुत सिक्योर हो जाएगी अगर आप पैसे इन्वेस्ट करोगे तो भाई हाँ, एसआईपी से करोड़पति बन सकते हो, लेकिन नहीं भी बन सकते। आपने उसको बीच में ही तोड़ दिया, बीच में ही ड्रॉप कर दिया, बीच में ही एसआईपी स्टॉप कर दी। तो भाई ऐसे इन्वेस्ट कीजिए कि अगर वो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो समझ लीजिए कि 30-35 साल इस पैसे को मैं मुड़ के नहीं देखूंगा, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए। तो यही फंडा है गाइज। अगर आपको छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा सिक्योरिटी अपनी लाइफ में लानी है, जो कि पैसा है, पैसे से क्या कुछ नहीं होने वाला। तो पैसा तभी बनेगा जब तक आपके पास पेशेंस है, डिसिप्लिन है। अगर आपने अपना आपा खो के ट्रेंडिंग चीज़ों को देखते हुए अपने फ्रेंड्स की बातों में आके अगर आप एसआईपी तोड़ दोगे, या फिर आपके 10-15 लाख होने के बाद आप कुछ चीज़ें खरीद लेते हो जो कि आपको रिटर्न बना के नहीं देने वाली, तो आप एसआईपी से अमीर नहीं बन सकते, बात को याद रखना। तो भाई देखो, मैं कह रहा हूँ कि 1 शेयर से ज़्यादा बन जाएंगे। तो मान लीजिए कि भाई 30-35 साल के बाद आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए तो बन गए। क्या ये पॉसिबल था कि आप सैलरी से वो पैसे कमा लोगे? तो भाई जितना पैसा आपके पास पड़ा होगा ना, उतनी फ्रीडम आप फील कर सकते हो। आप कुछ नहीं करोगे तो तब भी आपके ऊपर आपको बहुत बढ़िया फील होगा कि आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं।
तो भाई पैसे होना और ना होना बहुत दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जिसके पास पैसे होते हैं ना, उसको किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं होती, चाहे फिर उसके लिए उसके पास खुद का घर ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेंट के घर में रह रहे हो, आपके पास पैसे तो है ना भाई। पैसे बहुत होना इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी कार रेंट कर सकते हैं पैसे होने के बाद। आप कार ना खरीदें, आपके पास कार नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ आएगा अगर पैसे होंगे तो भाई लाइफ में पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितना हो सकता है कमाओ, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बचाओ। और बचा हुआ पैसा कभी भी बैंक में मत रखिए, उसको कीड़े लग जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि आजकल क्या हो रहा है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। देखो एक टाइम पे बहुत लोग, मतलब जो भी लोग हैं अभी, वो एक टाइम पे 10 रुपए में, 10 रुपए नहीं, 1 रुपए में उनका पूरा फैमिली का खर्चा हो जाता था पहले, है ना। तो भाई पहले एक दो रुपए में उनका महीना निकल जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लाख रुपए भी कम पड़ रहे हैं जीने के लिए। तो भाई हर रोज़ अब पैसा अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। तो पैसा कमाना इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है। जो चीज़ें पहले 1 रुपए 10 रुपए में हो रही थी, उसके लिए अभी 10 15 20 हज़ार रुपए लग रहे हैं। तो ऐसे ही आगे भी होता चला जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए, और जो भी आप SIP करोगे उससे आपको फ्रीडम मिलेगी, और आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो जो भी आपका सपना है। लेकिन तब तक रुके रहना है कि भाई एक अच्छा खासा सा अमाउंट आपके लाइफ में ना आ जाए। तो कैसे पॉसिबल है? जो भी SIP कर रहे हो उसको कभी भी ड्रॉप मत करो। ऐसा सोचिए कि वो पैसे मैं कचरे में फेंक के दे रहा हूँ और उसको देखूंगा 30 35 साल के बाद। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई है। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ज़रूर अपने लाइफ में एक SIP स्टार्ट कीजिए, चाहे वो 100 रुपये की क्यों ना हो। क्योंकि कर सकते हो गाइस, 100 रुपये की कर सकते हो, 500 की कर सकते हो, 5000 की कर सकते हो, 15000 की कर सकते हो। जितना भी आपका अमाउंट है, जितनी भी आपकी औकात है, उस हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए और फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।